ऑल राइट देन। तो अब पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम समझ रहे थे। चैप्टर इसी पे है कि क्वाड्रिलेटरल को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। आइए अब फटाफट से आपको पिछले क्लास में जो हम छोड़ दिए थे आपने किया है क्या? यस सर, आपने 3.6 तो करा दिया था। पूरा कर लिया? कर लिए, हालांकि हम 11 12 छोड़े थे। पूरा हो गया है? मिस्टर अनमोल आप बताइए। मिस्टर अनमोल आपका भी हो गया? मिस्टर अनमोल हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 12 आप कर लिए हैं या नहीं कर पाए? मिस्टर अनमोल, जगमोहन ने तो कर लिया है, अनमोल आप बताइए। सर कर लिया है हमने भी। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए फिर जो है, जब इतना आप कर ही लिए हैं तो फिर हम आज आगे शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ के पैराग्राफ समझे। कुछ और किस्म के पैराग्राफ हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पहला पैराग्राफ जो कि है रोम्बस। सबसे नंबर 1 रोम्बस। जानते हैं रोम्बस क्या होता है जगमोहन, कोई आइडिया? यस सर, बताइए। सर रोम्बस की जो सभी साइड होती हैं वो सर बराबर होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जगमोहन। ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स बराबर, चारों के चारों साइड्स आपस में बराबर होना चाहिए, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम रोम्बस कहते हैं। किसको कहते हैं? रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसके सारे साइड्स इक्वल हो, विथ साइड्स ऑफ इक्वल। मतलब क्या समझ में आया कि सारे ही साइड्स बराबर होंगे, ये पक्की बात, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे साइड्स बराबर, मतलब अगर यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर होगा तो यहां से यहां तक भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, और यहां से यहां तक भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, और ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर की ही होगी। अगर आपको ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल मिल जाता है जिसके चारों साइड्स बराबर है तो आप उस क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस कहेंगे। रोम्बस समझ में आ गया सभी बच्चों को किसको कहते हैं? यस सर। अच्छा एक बात बताइए, ऑल रोम्बस आर काइट्स, ये बात ट्रू है या फॉल्स है? सारे रोम्बस काइट्स होते हैं? सर फॉल्स। फॉल्स। मिस्टर अनमोल आप बताइए। मिस्टर अनमोल, यस सर।
ऑल रोम्बस आर काइट्स, सही बात है क्या? सारे ही रोम्बस काइट होते हैं? सर ट्रू। नो सर। जगमोहन अभी फॉल्स कह रहे थे, अभी ट्रू कह रहे थे, ये क्या मामला है भाई? मिस्टर हर्ष आप बताइए। मिस्टर हर्ष, यस सर। भाई इज इट ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू। ट्रू। वाई ट्रू? वाई ट्रू हर्ष? ट्रू क्यों है? मिस्टर हर्ष, काइट किसको बोलते हैं मिस्टर हर्ष? व्हाट इज द काइट? काइट किसको कहते हैं? काइट क्या होता है, कौन बताएगा? चलिए सब मिस्टर हर्ष को छोड़ते हैं, कोई भी बच्चा बता दे कि काइट क्या होता है। सर काइट। हम्म, सर वो काइट क्वाड्रिलेटरल होता है, दो आमने क्वाड्रिलेटरल तो होता ही, साइड बराबर होती है। दो एडजेसेंट साइड्स बराबर होते हैं, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। ये बिल्कुल पतंग जैसा है, इसलिए इसका नाम काइट है। पतंग में भी आप देखेंगे नीचे वाले जो दोनों होते हैं वो आपस में बराबर हो गया और ऊपर वाले दोनों आपस में बराबर हो गए, इसलिए इसको काइट बोलते हैं, पतंग। तो जो ये काइट है, जो पतंग है, इसका मतलब क्या है कि जो ये एडजेसेंट साइड्स, ये इसके एडजेसेंट है, तो दो पेयर ऐसे मिलेंगे, दो जोड़े एडजेसेंट साइड के ऐसे दो जोड़े मिलेंगे, एक जोड़ा देखिए ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, जो आपस में बराबर हो गए। तो रोम्बस में तो बिल्कुल देखिए, रोम्बस में ये जोड़ा बराबर है और दूसरा वाला जोड़ा भी बराबर है। हाँ ये बात अलग है कि चारों साइड, चारों ही एक दूसरे के बराबर है, लेकिन हमको काइट में खाली कितना तलाशना है कि दो जोड़े मिल जाए बराबर बराबर। यहाँ तो चारों साइड से बराबर, तो दो जोड़े तो मिल जाएंगे। ये दो जोड़े मिल गए, ये वाला और ये वाला। कोई बोला कि नहीं ये वाला और ये वाला, ये एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। कई किसी तरीके से हम जोड़ा बना सकते हैं, तो हमें दो जोड़े मिल जाएंगे एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड के लिए एडजेसेंट साइड के, जो कि आपस में बराबर होंगे, तो उस हिसाब से ये ट्रू है। बिल्कुल सही बात। आइए उल्टा करके बोलते हैं। अब बताइए, ऑल काइट्स आर रोम्बस। अब बताइए जगमोहन, अब ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? अब हम कह रहे हैं कि सारे काइट्स रोम्बस होते हैं। फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि अगर देखें ये काइट, अगर आप देखें तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, पर ये वाला इसके बराबर नहीं है। पर ये काइट है क्योंकि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, पर ये रोम्बस नहीं है क्योंकि ये वाला जो साइड है ये इसके बराबर तो नहीं है, और रोम्बस में तो चारों साइड्स बराबर होने चाहिए, उस हिसाब से ये फॉल्स है। ठीक, रोम्बस समझ में आ गया सभी को। आइए हम काइट और रोम्बस को छोड़ के अब पैरेललोग्राम की बात करते हैं। सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं? ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, सच है क्या? सोच के बताइए, क्या सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होंगे? सर नहीं होंगे। नहीं होंगे? कोई ऐसा रोम्बस बना के दिखाइए।
अपना वीडियो ऑन करके, जो पैरेललोग्राम ना हो। मिस्टर जगमोहन, एक कॉपी में अपने जो आपके पास पेन है उस पर जरा एक रोम्बस बनाइए कुछ इस तरीके से कि जो पैरेललोग्राम ना लगे, और हमको जरा वीडियो ऑन करके दिखाइए। सर हो रहे हैं सर, हो ही ऐसा नहीं। तो जानते हैं क्यों? पैरेललोग्राम क्योंकि भी देखिए, और रोम्बस भी दोनों। पैरेललोग्राम क्यों होंगे? देखिए इसलिए होंगे क्योंकि ये चारों साइड आपस में बराबर है। तो ये वाली जो साइड है वो इस वाले साइड के बराबर होगी। अपोजिट साइड्स इक्वल, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। और उसी तरीके से ये वाली साइड इस वाले साइड की इक्वल होगी। तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, और अपोजिट साइड्स इक्वल तो पैरेललोग्राम में होते हैं, तो इसलिए ये ट्रू है। आइए अब अगला उल्टा कहते हैं, ऑल पैरेललोग्राम आर रोम्बस। इसके बारे में क्या विचार है? ऑल पैरेललोग्राम आर रोम्बस। ये फॉल्स, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए एक पैरेललोग्राम हमें अभी बना के दिखाते हैं, ये देखिए। ये एक पैरेललोग्राम है, बिल्कुल। ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर, पर चारों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये वाली जो साइड है ये इस वाले साइड के बराबर नहीं है, और रोम्बस में तो चारों साइड आपस में बराबर होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हर पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम तो है पर रोम्बस नहीं है, इसलिए हर पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यही पैरेललोग्राम ले लीजिए, ये रोम्बस नहीं है, पैरेललोग्राम है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर? इसको साफ कर रहे हैं। अभी हम ये साफ करना चाह रहे हैं, जगह बनाना चाहते हैं आगे के लिए। तो साफ करने की परमिशन है? साफ कर दें? चलिए कर दो सर। अब आइए, अब हम आपको रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। रोम्बस की कुछ खास बातें, ठीक है? तो आप देखिए कि आपने ये जान लिया कि रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है। सारी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। तो जितनी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की थी वो सारे प्रॉपर्टीज रोम्बस की भी होगी, है कि नहीं? हमारी बात समझ में? हर रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होती है वो सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस की भी होगी। होगी कि नहीं? क्या कहते हो सर? बोलिए। सर होगी। होगी, क्योंकि सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। जो 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 चीजें पैरेललोग्राम में होती है वो रोम्बस में भी होगी, क्योंकि रोम्बस कुछ और नहीं, पैरेललोग्राम ही है, ठीक? लेकिन ये एक स्पेशल तरह का पैरेललोग्राम है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं सब स्पेशल पैरेललोग्राम। देख रहे, टॉपिक भी कनेक्ट कर दिए। इसका नाम इसीलिए है, टॉपिक का नाम सब स्पेशल, कुछ अलग तरह का पैरेललोग्राम। ये कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होंगी, और वो क्या है अभी समझते हैं। देखिए पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, बता चुके हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था।
सभी बच्चों को याद होना चाहिए विद्यार्थी कि भाई पैरेललोग्राम है तो इसके जो ये है डायगोनल्स, अगर हम इसको ए ओ बी सी डी ले लें तो ये जो ए ओ है ये ओ सी के बराबर होगा और ये जो बी ओ है ये ओ डी के बराबर होगा, है ना। ये सब बातें हमने देख ली थी। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधे आधे में काट देते हैं। ये डायगोनल एसी है तो ये वाला डायगोनल बीडी जो है ये एसी को आधा आधा में काट देगा। तो कहाँ पे काटा? ओ पे, इसलिए एओ जो है वो ओसी के बराबर होगा और उसी तरीके से बीओ जो है ओडी के बराबर होगा, ठीक है ना। लेकिन रोम्बस में एक खास बात है, रोम्बस में एक खास बात है कि ये बाइसेक्ट तो करेगा ही, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्ट तो करेगा, लेकिन रोम्बस क्या कहता है कि बाइसेक्ट करेगा, पर सिर्फ बाइसेक्ट नहीं करेगा बल्कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। मतलब कि ये जो होगा यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, इस बात की भी गारंटी दे रहा है रोम्बस। क्या कह रहा है रोम्बस? पहली प्रॉपर्टी, सभी बच्चे, पहली प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर, are perpendicular bisector of one another, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बनना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब ये लाइन अगर इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आधा काट रहा है, ये वाली लाइन, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तब है जब आधा तक काट भी रहा है और साथ ही साथ ये एंगल भी 90 डिग्री बना रहा है, तब उसको हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और सिर्फ कहेंगे कि भाई बाइसेक्ट कर रहा है, आधा काट रहा है, तो ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन की क्या हो गई, कि जो लाइन एम है ये लाइन एल का क्या हो गया भाई? बाइसेक्टर। क्या कहेंगे? बाइसेक्टर। कहेंगे कि जो एम है ये एल का बाइसेक्टर है, आधा आधा बांट दे रहा है। लेकिन जो ही हम इस लाइन को आधा आधा बांट भी रहे हैं और साथ ही साथ 90 डिग्री पे भी खींच रहे हैं, तो हम कहेंगे जो एम है वो एल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। और जानते हैं इसको लिखने का तरीका क्या है कि एम जो है एल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सिंबल है, ऐसे लाइन बनाते हैं और ये कर देते हैं। मतलब देखिए समझिए कुछ नहीं, कैसे इस सिंबल का मतलब समझिए, ये लाइन हो गया, इसका आधा में ये बांट दिया और बांटा ही नहीं, सीधा बांटा, तो ये सिंबल हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। हर सिंबल का ही मीनिंग है क्या है भाई? ये नीचे वाली लाइन को, ये सीधी वर्टिकल लाइन जो है ऊपर से जो सीधी लकीर खींच रही है, ये नीचे वाली लाइन को जो आधा था बांट बीच में आई है, और सिर्फ बांटी नहीं, सीधी वाली लकीर हो गई तो सीधी है, खड़ी है, मतलब 90 डिग्री पर, ठीक है ना। 90 डिग्री पर मतलब कि जैसे बाइसेक्ट करता है उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब आइए, तो अब इस बात को हम जो है जल्दी से प्रूव कर देते हैं आपको, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया ना कि जो है रोम्बस में क्या होता है। अगर ये रोम्बस बनाए, अगर देखिएगा ध्यान से, ये हमने मान लिया रोम्बस बना दिया, क्या है भाई? ए बी सी और डी, ये रोम्बस बना दिया। अब इसका परपेंडिकुलर बना देते हैं, एक सॉरी डायगोनल, एक डायगोनल इसका हो गया एसी और एक डायगोनल इसका हो गया बीडी, ठीक है ना। और ये ओ पे कनेक्ट कर रहा है। देखिए एबीसीडी क्योंकि पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्टर तो होगा ही, मतलब क्योंकि एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम है? क्योंकि एबीसीडी एक रोम्बस है और हर रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, ठीक है ना। एवरी रोम्बस आर पैरेललोग्राम, एवरी रोम्बस आर पैरेललोग्राम। इस हिसाब से एबीसीडी एक पैरेललोग्राम भी है। और अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स क्या होंगे? आपस में बाइसेक्ट करेंगे। तो क्या मतलब समझ में आया भाई कि एओ जो होगा ओसी के बराबर होगा और बीओ जो होगा वो ओडी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर।
diagonals of parallelogram bisect each other. ये इस तर्क के आधार पर ये हो गया, ठीक है ना। तो बाइसेक्ट तो करता है। अब हमें खाली इस बात को इसको ये बात आपको बतानी है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस बात को आप कैसे कह रहे हैं, इतनी गारंटी से कैसे कह रहे हैं? वो इस तर्क के आधार पर कह रहे हैं कि देखिए सभी बच्चे इसमें हम जो लिखते जाएंगे ना, देखिए अब इसमें जो हम लिखते जाएंगे आप उसके हिसाब से जो है देखते जाइएगा। हम लिखते जाएंगे, आप फिगर में भी देखते जाइएगा। अब देखिए हम लिख रहे हैं ट्रायंगल ए ओ बी। ध्यान दीजिएगा फिगर में देखिए ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल ए ओ बी दिख रहा है ना सभी को ट्रायंगल। फिर आप देखिए ट्रायंगल ए ओ डी को, ये वाला ट्रायंगल ए ओ डी, ठीक है। फिर आप देखिए ट्रायंगल है सी ओ बी को, देखिए आप ध्यान से सी ओ बी, ये वाला ट्रायंगल। और उसी तरीके से ट्रायंगल सी ओ डी को भी देखिए आप, ठीक है। सी ओ डी को भी देखिए, सी ओ डी मतलब ये चारों ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए इस ट्रायंगल का एओ, इस वाले ट्रायंगल का एओ, कौन सा ट्रायंगल का एओ बी का एओ, और इस ट्रायंगल एओ डी का भी एओ ले लें अगर, ठीक। सीओबी का सीओ ले लें और ये सीओडी का भी सीओ ले लें। ये आपस में बराबर होगा, ये चारों आपस में बराबर होंगे, बताइए बच्चों। क्योंकि एओ जो है ओसी के बराबर होगा, एओ जो है ओसी के बराबर होगा, क्योंकि जो है बाइसेक्टर होगा डायगोनल। उसी तरीके से अगर हम बात करें OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD, इस वाले ट्रायंगल से ले रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल से ले रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल से ले रहे हैं सारा, और इधर इस वाले ट्रायंगल से ले रहे हैं, ठीक है ना। देखिए AOB में OB ले लिए, AOD में OD ले लिए, तो OB और OD आपस में बराबर होंगे कि नहीं, क्योंकि बाइसेक्टर है। ये BO जो है OD के बराबर होगा भाई, BO कहे OB कहे एक ही बात है, ठीक है ना। सभी बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात। और इस वाले ट्रायंगल का अगर हम AB ले लें, ध्यान दीजिएगा, इस वाले ट्रायंगल का हम अगर AB ले लें, कौन सा ट्रायंगल का AOB का AB ले लिए। अब AOD का हम AD ले लिए और COB पहले ना, COB का हम जो है CB ले लिए और COD का CD ले लिए। ये भी आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा ये चारों, कौन बताएगा? ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला चारों क्यों बराबर होगा? सभी साइड्स इक्वल्स होती हैं, क्योंकि ABCD एक रोम्बस है। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, बिकॉज ABCD इज ए रोम्बस, माने रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं, बिकॉज ABCD इज ए रोम्बस। अब देखिए इस ट्रायंगल में ये तीनों ट्रायंगल के साइड्स आपस में बराबर है, तो उस हिसाब से चारों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट में हुए कि नहीं हुए? इन चारों ट्रायंगल के साइड्स आपस में बराबर है। तो क्या कहा मैंने, कहाँ लिखे बताइए, देखिए यहाँ लिख रहे हैं क्या हुआ, ट्रायंगल AOB हो गया, ट्रायंगल AOD हो गया, ट्रायंगल COB हो गया और ट्रायंगल COD हो गया। ये सब आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये सब आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब सब चारों ट्रायंगल का साइड्स आपस में बराबर है, कौन से क्राइटेरिया लगाएंगे,
एस एस एस, साइड 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 से ये तीनों आपस में बराबर है कि नहीं? यही बस समझ लो। तो उस हिसाब से बच्चों इस वाले ट्रायंगल का एंगल AOB, इस वाले ट्रायंगल का एंगल AOD, इस वाले ट्रायंगल का एंगल COB और उस वाले ट्रायंगल का एंगल COD आपस में बराबर होगा। कैसे? CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का तहत एंगल AOB का ये वाला एंगल, AOD मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। इसको अगर हम 1 ले लें, आपके उसके लिए ये 2 ले लें, तो ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 3 है अगर मान लीजिए, तो ये वाला एंगल 3 और COD ये वाला एंगल 4। ये चारों एंगल आपस में बराबर है ना? क्या समझ में आया? 1 और इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4, ये एंगल की बात हो रही है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 आपस में बराबर है और ये एंगल्स आपस में बराबर है। और आपको पता है, और आपको पता है कि पूरा कंप्लीट जो है इसे पूरा जो एंगल होता है वो 360 होता है। अगर ये पूरे चारों एंगल जो है 360, क्योंकि पूरा घूम गया है ना, 360 होगा। तो 360 को चार इक्वल पार्ट में बांटना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 360 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। कितना आएगा भाई? 4 9 36। मतलब हर एंगल कितने कितने एंगल का है? 90 डिग्री का। मतलब ये वाला भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। और 90 डिग्री होने का मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन AC जो है BD के परपेंडिकुलर है। बाइसेक्टर तो पहले से ही है, ये तो है ही है बाइसेक्टर, लेकिन सिर्फ बाइसेक्टर नहीं है, परपेंडिकुलर भी है। देखिए साबित कर दिया ना। तो ये एलिमेंट साथ, हाँ बोलिए जरूर। ये सर क्या लिखा है? CP और फिर CR क्या है ये यस सर। CP पढ़े होंगे पिछली क्लास में। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT से हम उसका कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर कर सकते हैं। पता है ना? जगमोहन पिछले क्लास में पढ़े होंगे। पता है कि नहीं पता है? यस सर। आइए अब इसी से रिलेटेड हम आपको कुछ सवाल बताते हैं। इसमें कोई कष्ट, देखिए अभी इसको लिखने का प्रयास ना करें, दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा फास्ट फॉरवर्ड में और इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है? ये जानते हैं कि अक्लमंदी है। अगर आप में से बहुत से विद्यार्थी कर भी रहे होंगे, वो बड़ा होशियारी कर रहे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे कि रात में सोने से पहले यही वीडियो को, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो आ जाता है, यही वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में 2x में या 1.5x में चला के देख लेते हैं। 1.5x में जब चलेगा तो हम ऐसे तेज दिखने लगता है, तो सारा तेज जो है जल्दी जल्दी देख लेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ा तो है ही है, दिमाग में तो है ही है, बस एक बार देख लेते हैं तो रिकॉल हो जाता है कि हाँ हाँ सर ने ये बात पढ़ाई। और उससे क्या होगा, आप जो है याद रहेगा चीजें, आपको जल्दी भूलेंगे नहीं। इसलिए रात में सोने से पहले ना 1.5x में जो है 1.5x में या 2x में यही वीडियो को दोबारा से देख लिया कीजिए। उससे क्या होगा, पूरी बातें फिर से एकदम दिमाग में आ जाएंगी। और 2x में चलाएंगे ना तो पूरा वीडियो मात्र 15 मिनट में देख लेंगे, बहुत तेज चलने लगता है तेजी से। तो आपको कौन कह रहा है कि आराम से देखिए? आराम से देखने के लिए तो अभी है ना, अभी देखिए ना, आराम से समझिए, एक बार समझ के आराम से, उसके बाद जब दोबारा रिकॉल करेंगे तब थोड़ी आराम से रिकॉल करेंगे। जब रिवाइज किया जाता है तब थोड़ी आराम से रिवाइज किया जाता है, तब तो बहुत तेजी से रिवाइज किया जाता है, सब बातें दिमाग में पहली सी है, बस रिवाइज करना है कि हाँ जो भूल गया है थोड़ा बड़ा वो देख, ठीक है? तो इसलिए इसको जब दोबारा देखिए तो 2x में देखिए, फास्ट फॉरवर्ड में चला गया। अच्छा, तो उस टाइम जब करेंगे तो इसको पॉज करके इसको पूरा आप नोट डाउन कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है? साफ कर रहे हैं।
ये हम एक रॉम्बस बनाए हैं, RIC राइस। ये एक रॉम्बस है, ठीक है। और इसके डायगोनल्स दिए हुए, ये एक डायगोनल है और एक डायगोनल ये है, ठीक है। ये दूरी मान लीजिए लिखा हुआ है 12। कौन सी दूरी? यहां से यहां तक ये 12 है, यहां से यहां तक जो है 12 है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है वो y है, सपोज कीजिए y है। तो आप मुझे बता सकते हैं y कितने के बराबर होगा? सभी बच्चे क्या सर? ये देखिए यहां से यहां तक जो है ये रोम्बस है, ये लिखा हुआ है कि RIC, ये जो है ये रोम्बस है। ये हम आपको बता दिए पहले से कि रोम्बस है, पक्की गारंटी के रोम्बस है। तो यहां से यहां तक की दूरी जगमोहन 12 है, तो यहां से यहां तक की दूरी जो है y है, y कितने के बराबर होगा? समझ रहे? यहां से यहां तक ये 12 है, यहां से यहां तक y है, तो y कितने के बराबर होगा? सर 12। 12 के। क्योंकि जो CO है वो OR के बराबर ही होगा, क्योंकि ये डायगोनल है, EI भी दूसरा डायगोनल है, और EI वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, पक्की बात है, बाइसेक्ट करेगा। तो CO हमारा जो है 12 था, OR हमारा y है, तो y जो है 12 के बराबर हो गया। सिंपल, कुछ करना ही नहीं। उसी तरीके से अगर हम ये कहें कि ये OI मतलब यहां से लेके यहां तक अगर दिया हुआ है 5 और EO है x के बराबर मान लीजिए, तो x कितने के बराबर होगा? बताइए बच्चों। सर x भी 5 होगा। 5 होगा, बिल्कुल सही, x भी 5 होगा, x भी 5 होगा। अब मुझे आप जगमोहन बता सकते हैं कि CE कितने के बराबर होगा? ये कितने के बराबर होगा CE? देखिए OE आपका जो है सर x है, C ये आ गया 5, 12 ही होगा। कितने के बराबर होगा? 12। नहीं जगमोहन नहीं, 12 कैसे? 12 तो ये है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये रोम्बस है तो इसके डायगोनल पक्का है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, सिर्फ बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर, मतलब जहां पे जो एंगल बन रहा होगा पक्की गारंटी कि 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, पक्की गारंटी है। अब इससे जगमोहन ये वाला जो टुकड़ा है ना, इसको हम बाहर निकाल दे रहे हैं काट के। ध्यान दीजिए, ये वाला टुकड़ा बाहर निकाल दिया, कौन सा? C है और यहाँ पर O है और यहाँ पर E है। समझ रहे हैं जगमोहन? जो इतना पार्ट है, इतने पार्ट को हम काट के बाहर कर दिए आपके समझाने के लिए, ठीक है। आप हम इसी में बताते तो बहुत क्रॉस हो जाता, तो आप ये समझिए इतने पार्ट को हम बाहर यहाँ बता रहे हैं, सिर्फ इतने पार्ट को। ये देखिए ये डायगोनल है, बाइसेक्ट करेगा पक्का यहाँ पर, ये पक्का यहाँ बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ये दूरी जो है 12 दी हुई है, पक्की गारंटी है। ये EO जो है 5 है, अभी हम बताएं कि x का वैल्यू 5 है, ठीक है। EO जो है x है जो कि 5 है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं ये निकालो और ये 90 डिग्री है, तो कैसे पता लगेगा जगमोहन? एक तरीका 90 है, -70। ना ना ना, ये पढ़े हैं आप, दिमाग लगाइए, आप पढ़े होंगे। कौन सा तरीका लगाएंगे इसको निकालने के लिए? मिस्टर हर्ष आप बताइए। 12 - 5 7। अरे नहीं हर्ष, कैसे पता लगाएंगे CE? पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है।
जगमोहन, हर्ष, हर्ष को कुछ बोलते ही नहीं, हर्ष आप बोलिए। जगमोहन को बोलते हैं आपको अच्छा लगता है कि इन्वॉल्व है, पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आप चुप हुए हैं। हर्ष बताइए आप, मिस्टर हर्ष। सर अरे अभी देखिए, हम अभी आपको नाम लेंगे ना, अभी आपकी घंटी बज जाएगी। अभी हम लिखते हैं वैसे ही आपका दिमाग बच जाएगा। पैथागोन, पाइथागोरस, यस पाइथागोरस पढ़ा है। थ्योरम। और पाइथागोरस में क्या होता है, यही तो होता है ना कि कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब उसका एक एंगल 90 डिग्री हो। राइट एंगल ट्रायंगल का ये मतलब होता है, एक एंगल 90 डिग्री हो, तो राइट 90 डिग्री के अपोजिट में जो है ये साइड होता है, इसको बोलते हैं अपन हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं इस साइड को? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, HYPOTENUSE, हाइपोटेन्यूज। बहुत लोग हाइपोटनूस हाइपोटनूस भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, चलो बोल लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। जो नीचे की तरफ लगा होता है, जो इसके जस्ट अपोजिट में होता है, वो होता है परपेंडिकुलर। और जो नीचे की तरफ होता है वो वाला साइड को बोलते हैं बेस, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो ये बड़ा वाला साइड है जो कि हाइपोटेन्यूज है, इसका अगर अपन स्क्वायर करेंगे, इसको हम एच कर देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, इसको शॉर्ट में पी कर देते हैं, इसको शॉर्ट में बी कर देते हैं मान लीजिए। क्यों? क्योंकि अब बार बार हाइपोटेन्यूज दिखने में हाथ दर्द होता है। तो आप देखिए, तो ये हाइपोटेन्यूज जो है, इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। मतलब इसका स्क्वायर करने के बाद इन दोनों के स्क्वायर का, बी स्क्वायर और पी स्क्वायर के स्क्वायर का सम, मतलब इन दोनों के जोड़ के बराबर आएगा। यही पाइथागोरस थ्योरम कहता है, ठीक। तो अब उस तर्क के आधार पे जो ये देखिए सी है, यहाँ पे देखिए अब ऊपर ये जो सी का स्क्वायर है, इस साइड का जो स्क्वायर है वो इस वाले के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। आएगा ना? सम के बराबर है, उन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। तो क्या हुआ भाई? तो सी स्क्वायर हो गया 25 प्लस 40 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का जाएगा तो 144, और सी स्क्वायर इक्वल टू 169। अब सी स्क्वायर 169 है तो सी कितने के बराबर होगा भाई? स्क्वायर रूट ऑफ 169। सिंपल बात है। अगर एक्स स्क्वायर 4 के बराबर है तो एक्स किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा कि नहीं? जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आता है? 2 आता है। जगमोहन और हर्ष, अगर जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेंगे, तो चाप ही रहेंगे। सी स्क्वायर हो गया सर 169। हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए जगमोहन। आ गया सर, आ गया। चलिए, तो देखिए आप ये वाला साइड बताइए सी। और अगर सी 13 है, अगर सी 13 है तो ई आर कितना होगा? जगमोहन ई आर कितना होगा? 30 नहीं होगा, 13, क्योंकि पाइथागोरस, अरे सॉरी आर रोम्बस आई भी 13 और सी आई भी 13। सारे ही साइड्स आपस में बराबर होते हैं, रोम्बस। तो पूरी एक क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट हम आपको बता दिए कि क्या क्या इसमें इससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगता है। और अगर रोम्बस का क्वेश्चन आएगा तो इतनी ही बातें आपको जाननी है, और एक एक बात रोम्बस की हम आपको बता दी कि क्या क्या दांव पेच लगाने पड़ते हैं। यही सारे दांव पेच हैं कि जब भी अगर साइड बोले तो आपको पाइथागोरस याद आ जाना चाहिए। जैसे अगर आपको पाइथागोरस याद आ गया तो आप क्वेश्चन हल कर जाएंगे। अगर पाइथागोरस ही भूल गए तो फिर नहीं हल कर पाएंगे, तब नहीं हल कर पाएंगे। आइए आइए हम आपको और क्वेश्चन कराते हैं।
चलिए एक्सरसाइज 3.4 सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 खोलिए, उसका बी देखते हैं। ठीक है, सभी बच्चे देखेंगे 1 का बी खोलिए, जरा ओपन कीजिए 3.4 खोलिए और 1 का बी देखिए। पढ़िए जगमोहन, पढ़िए 1 का बी पढ़िए। All rhombus are पैरेललोग्राम बताइए, अभी अभी बताए हैं, ट्रू है कि फॉल्स है जगमोहन? ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। true. ट्रू। आइए अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसी क्वेश्चन का एफ देखिए, एफ जगमोहन, इसी में एफ देखिए, पढ़िए एफ को पढ़िए। All rhombus are kites. बताइए सही है कि गलत है? सही है सर, सही। सही है, बिल्कुल सही बात है। आइए इसी क्वेश्चन का ई वाला पढ़िए जगमोहन। अनमोल आप पढ़िए। अनमोल तो कुछ बोलते ही नहीं, हमको समझ नहीं आता, शर्मिले है क्या बहुत? मिस्टर अनमोल, आप लोग बहुत शर्मिले हैं। मिस्टर हर्ष, मिस्टर हर्ष बताइए, बोलते ही नहीं है तो इतना क्या शर्माना। चलिए जगमोहन कोई बात नहीं, ई पढ़िए आप जगमोहन, आप ई पढ़िए। All rhombus. क्या है, सही है कि गलत? True. फिर से पढ़िए ई को। False है सर, false. रोमस फॉल्स है, हर काइट रोमस नहीं होता है, ये देखिए आप बताए थे। ये देखिए ये लेकिन सर काइट हर तो है, rhombus kite होता है। हाँ हर रोमस काइट होता है, ये सही। चलिए आइए लेकिन हम kite आपको rhombus नहीं होता। एकदम सही, एकदम सही। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखिए जगमोहन, लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं? Square. हाँ, Square. ये देखिए अभी हम स्क्वायर के बारे में तो आपको पढ़ाई नहीं। बात सही कह रहे हैं आप, अभी हमको पढ़ाने तो दीजिए, अभी के नॉलेज के हिसाब से बताइए ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। Square सर, और जिसके सर 4 राइट एंगल्स होते हैं वो ट्राइंगल। अरे नहीं, आप पढ़े नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों रोम्बस, रोम्बस है, इसका चारों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, स्क्वायर जो आप बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, अभी उस पर हम आएंगे, उस पर हम आएंगे अभी की, लेकिन अभी हम कितना पढ़ाएं उसके साथ बोलिए। अभी तो हम स्क्वायर के बारे में पढ़ाई कहाँ है, अभी पढ़ाएंगे स्क्वायर के बारे में, उसमें भी एक बात बताएंगे, एक से एक बात। आप अभी जितना स्क्वायर समझते हैं, आप उससे और ज्यादा ही समझाएंगे आपको, और बारीकी में जाएंगे, एक एक चीज को एकदम निचोड़ के उसके एक एक पहलू को, एक एक साइड में क्या होता है, क्यों होता है, वो सब बातें देखेंगे। तो रोम्बस जो है क्लियर हुआ, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा देखिए
जगमोहन क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा देखिए। नहीं ये मत देखिए, अभी हम स्क्वायर नहीं पढ़ाया आपको, छोड़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा हम अभी आपको बताएंगे, इसको अभी स्किप कीजिए, बस इतना ही काफी है। चलिए अब रोमबस में इतना तो बातें हम आपको बता दें, और बातें और पढ़ाते जाएंगे तो और क्वेश्चन भी हम आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे। तो जितना अभी तक हम पढ़ाए उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमको मिल रहे थे, कितने क्वेश्चन इतने जानकारी से हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको पहले करा दें। अब और जानकारी देंगे तो और क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी हम जानकारी यही नहीं ना देंगे, तभी तो आप कर पाएंगे। स्क्वायर स्क्वायर के बारे में अभी तो हम बता ही नहीं है आपको, अभी बताएंगे। आइए अब हम दूसरे स्पेशल पैरेललोग्राम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, और जिसका नाम है रेक्टेंगल। क्या नाम है? ये दूसरा है, सेकंड। दूसरा हो गया रेक्टेंगल। अब ये नया है जिसके बारे में हम और तफसील में बात करेंगे। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल जो होता है एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स इक्वल। क्या हुआ? रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम A rectangle is a parallelogram with equal angles, जिसके सारे एंगल्स इक्वल। ठीक है, देखिए अगर ये ABCD पैरेललोग्राम है, ध्यान दीजिएगा, जगमोहन ध्यान दीजिएगा, अगर ABCD पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, और ये एंगल हम ले रहे हैं मान लीजिए 1, ये 2, ये एंगल को बोलते हैं 3 और इस एंगल को बोलते हैं 4, ठीक है। तो एंगल 2 और एंगल 3 का सम 180 होगा जगमोहन, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उसका एंगल, उसका सम 180 होता है। पढ़ा चुके, ठीक है, पढ़ा चुके हैं। लेकिन अगर जो ही हम कहें कि सारे एंगल्स बराबर हैं, अगर हम कहें कि भाई एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 सब बराबर है, तो उस हिसाब से तो एंगल 2 और एंगल 3 भी बराबर होंगे, और दोनों का सम 180 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों इसका मतलब 90-90 के होंगे, तभी तो बराबर भी होंगे और सम 180 भी होगा। अरे मेरी बात समझ में, मतलब ये वाला 90 डिग्री होगा और ये वाला 90 डिग्री होगा, पक्का है। तभी जो है अगर हम इक्वल, तभी हम कर सकते हैं ये दोनों को जब ये 90-90 के होंगे, ठीक है ना? बात समझ में आ गई जगमोहन? क्योंकि इन दोनों का जोड़ भी 180 आना चाहिए और दोनों इक्वल भी होने चाहिए, तो एक ही पॉसिबिलिटी है 90-90, क्योंकि 90-90 के अलावा अगर हम चलेंगे ना तो सम 180 आ जाएगा और दोनों बराबर नहीं होंगे। जैसे अगर हम 120 और 60 ले लिए तो दोनों सम तो आ जाएगा 180, पर दोनों बराबर नहीं है। और कोई बराबर में एडजेसेंट साइडों का सम इक्वल्स आता है, इक्वल एंगल्स होते नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसके सारे एंगल्स बराबर हैं। फिर हम देख रहे हैं कि वो एंगल होगा क्या। फिर हम जब देख रहे हैं कि क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये एंगल 180 होगा और एंगल इक्वल है, तो पक्की गारंटी कि दोनों 90-90 के होंगे। और फिर आप जो कह रहे हैं उसके आगे की बात करें, ठीक कह रहे हैं, अगर ये 90 है तो ये वाला भी क्या होगा भाई? 90 होगा, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। और ये वाला 90 है तो इसके अपोजिट एंगल कौन है? 90, ये भी 90 होगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है पैरेललोग्राम में। अगर हम कहें ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स बराबर हैं, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो सारे एंगल 90 डिग्री हो, और कुछ हो ही नहीं सकता।
समझ में आई बात? यस सर। तो इक्वल एंगल्स वो सारे एंगल्स कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। इसीलिए रेक्टेंगल में क्या होता है कि सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। आगे समझ में बात, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज। उस प्रॉपर्टी से पहले आपको एक बात आप बता दें, कि जो पैरेललोग्राम था उसमें यह बात तो हमें पता थी कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना? डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यह बात हमें पैरेललोग्राम में पता थी। लेकिन ये तो नहीं पता था ना, ये तो हम नहीं कह सकते कि डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं। ये तो हमको नहीं कहा, ये तो हमने कभी आपसे नहीं कहा कि पैरेललोग्राम में भाई डायगोनल्स जो होते हैं AC और BD बराबर होते हैं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा और होते भी नहीं। आप रोम्बस ही देख लीजिए, ये मैंने रोम्बस बना दिया। अब ये रोम्बस है, हर रोम्बस पैरेललोग्राम में होता है, तो ये पैरेललोग्राम भी है। इसके डायगोनल देखिए, एक डायगोनल इतना बड़ा है और दूसरा डायगोनल इतना छोटा है। ये वाला डायगोनल बड़ा है, ये वाला ऊपर, ये वाला डायगोनल छोटा है और ये वाला डायगोनल बड़ा है। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं। हाँ, ये बात पक्की है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन बराबर है इस बात की गारंटी नहीं है। और ये गारंटी जो है रेक्टेंगल में है। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है ना? तो क्या बात समझ में आई कि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये एक पहली प्रॉपर्टी है। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। आइए इस बात को साबित कर देते हैं। देखिए साबित करते जा रहे हैं। ये देखिए ABCD ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है? ये इसके डायगोनल्स है भाई। एक डायगोनल हो गया AC और दूसरा डायगोनल हो गया BD। हमें क्या बात साबित करनी है? टू प्रूव, हमें क्या साबित करना है? हमें ये साबित करना है कि AC जो है BD के बराबर हो जाए। यही बात हम साबित करने की अभी हमारी कोशिश क्या है कि ये बात साबित हो जाए कि AC BD के बराबर है, तब तो ये प्रॉपर्टी हम मान लेंगे। अगर नहीं साबित कर पाए तो नहीं मानेंगे। अभी देखिए साबित करके दिखाते हैं। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल को देखिए, BDC को। कौन सा ट्रायंगल को देखने को बोल रहे हैं हम? BDC, मतलब ये वाला ट्रायंगल। BCD दिख रहा है ना? इस वाले लकीर AC को कुछ देर के लिए भूल जाइए और BCD को जरा देखिए। देख रहा है? बात समझ में आ रही है बच्चों? BCD को अब देखने को बोल रहे हैं। और इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ACD को। कौन सा ट्रायंगल? A, D और C, इस वाले ट्रायंगल को देखिए। आ रही बात समझ में मिस्टर जगमोहन? अब आपको कौन कौन से ट्रायंगल को देखने के बोले समझ रहे हैं आप? ये वाला ट्रायंगल
और ये वाला ट्रायंगल कौन सा है, BCD, जो कि यहाँ बना दिया आपके सहूलियत की। और ये ACD वाला ट्रायंगल हम यहाँ बना दिए आपके सहूलियत की, ठीक है ना। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिए जगमोहन कि AD जो है BC के बराबर होगा, AD BC के बराबर होगा। जगमोहन होगा कि नहीं? यस सर होगा। क्यों क्यों होगा जगमोहन? सिंगल्स है और जो कि रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स होते हैं उनकी इक्वल लेंथ होती है। यही बात तो हम साबित कर रहे हैं, अभी तो हम इसको साबित ही नहीं किए, हम तो इसकी बात कर रहे हैं जगमोहन। ये AD और BC ये बराबर क्यों है? डायगोनल सर तो है ही इसलिए नहीं। होगा अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल और इक्वल, ये हम बताए हैं आपको। हम रेक्टेंगल के अपोजिट साइड की तो बात ही नहीं किए, हम तो बस रेक्टेंगल का डेफिनेशन दिए, उसके बाद ये बताएं ADC बराबर क्या? है एंगल BDC, तो AD बराबर सर BC होगा और CD बराबर AB होगा। क्यों होगा? एंगल से मतलब नहीं है, जानते हैं, सुनिए हम बताते हैं क्यों बराबर है। क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का मतलब, हाँ बोलिए। साइड और फिर एंगल और फिर साइड, साइड एंगल और साइड। ये क्या क्या बता रहे हैं? हम खाली इतनी बात पूछ रहे हैं कि ये जो ये AD है, ये वाली साइड इस BC के बराबर क्यों है? मतलब ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड इस BC के बराबर क्यों है भाई? ये जो AD है, समझ रहे आप मेरी बात, ये जो AD है ये इस BC के बराबर क्यों है? किस तर्क के आधार पर कह रहे हैं कि बराबर है? हमने ऐसी कुछ बात बताई है आपको कि दोनों आपस में बराबर होते हैं रेक्टेंगल में, अपोजिट साइड जो है रेक्टेंगल के बराबर होते हैं, ये हमने बोला है? नहीं बोला है। सर जिस तरह सर अब AB बराबर DC होता है और तो सर AD क्यों बराबर होता है? BC भी हो जाएगा। क्यों होता है बराबर? यही तो पूछ रहे हैं हम, क्यों माने भाई बराबर होता है? या तो हम वो चीज पहले से साबित कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो हम मान लें। यहां क्यों मान लें? अभी तो हम रेक्टेंगल के अपोजिट साइड में कुछ ऐसा पढ़े भी नहीं है, जाने भी नहीं है अभी तो ऐसा कुछ। सर सोच, ए हाँ बोलिए। ADC सर जिस तरीके से आपने ये नीचे है ADC और BDC ये आपस में सर हाँ। इक्वल्स हैं, तो सर क्यों? जिस तरीके हाँ बोलिए। सर जिस तरीके से BD बराबर AC है और AD बराबर BC है और DC बराबर DC है। कहाँ बराबर है? यही तो हमको प्रूव, हम तो यही साबित करना चाह रहे हैं कि ACBD के बराबर आ जाए किसी तरीके से। आप पहले ही बोल रहे हैं कि बराबर है, हम ऐसे कैसे मान लें बराबर? सुनिए अब हम बताते हैं। हम इस AD को BC के बराबर क्यों कह रहे हैं जानते हैं? क्योंकि ABCD ना एक रेक्टेंगल है। अब आप बोलेंगे कि यही बात तो हम बोले थे, अब हम सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले, कंप्लीट होने दीजिए। और हम ये बात पक्की जानते हैं कि हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि रेक्टेंगल का हमने डेफिनेशन ही लिखवाया था, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स। कि रेक्टेंगल क्या है? एक पैरेललोग्राम है बस, लेकिन वो वाला पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल्स बराबर होते हैं। तो पैरेललोग्राम तो है ही है, तो इसका मतलब ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में एक मिनट अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। एग्जैक्टली, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसको बात हम मान सकते हैं क्योंकि इसको हमने साबित कर लिया है पहले, इसको हमने पहले भी प्रूव कर चुके थे, हम साबित कर चुके थे, तो उसको बात मान सकते हैं। जो हम पहले ही साबित नहीं किया उसको कैसे मान लें? जो बात हम प्रूफ ही नहीं किया, हम साबित ही नहीं किया, मान कैसे लें? उस हिसाब से AD जो है BC के बराबर है,
क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आपस में बराबर होते हैं, ये बात हमें पक्का पता है। और एडी और बीसी अपोजिट साइड्स है, ठीक। अब देखिए एंगल एडीसी और एंगल बीसीडी, ये वाला एंगल एडीसी, ये वाला एंगल, और बीडीसी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इंक खत्म हो गया, रुक जाइए, इंक भरते हैं फिर भरते हैं। ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, ये बात हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल बराबर है, एडीसी और बीसीडी, ये हम कह सकते हैं जगमोहन। क्यों? क्योंकि ये बात हमने अभी समझ ली है, अभी इससे जस्ट पहले हमने समझी थी कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स बराबर होते हैं, तो उस हिसाब से ये एंगल आपस में बराबर, और सिर्फ बराबर नहीं होते बल्कि 90 डिग्री के भी होते हैं, तभी बराबर हो पाएंगे। ये सब बातें हमने अभी डिस्कस कर ली थी, तो जो डिस्कस कर लिए उसको मान लेंगे, जो डिस्कस ही नहीं किया उसको हम नहीं मानेंगे ना, उसको आपको साबित करना पड़ेगा। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई रेक्टेंगल की डिफिनेशन यही है कि ये वाला एंगल आपस में बराबर, इसके बराबर होगा, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, चारों एंगल्स बराबर हो गए। रेक्टेंगल उसी को बोलते ही है कि वो पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स बराबर, तो ये इसके बराबर हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल पे देखिए, इस वाले ट्रायंगल पे डीसी और इस वाले ट्रायंगल का सीडी, ये एक ही बात है, डीसी क्या है और सीडी क्या है, ये दरअसल एक ही साइड है, ये डीसी और सीडी कुछ और नहीं, ये एक ही साइड है, ये कॉमन है, ठीक है ना, दिस इज कॉमन। तो क्या समझ है, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, और ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर। साइड एंगल साइड, तो क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल जो है एडीसी और बीसीडी, जो ये दोनों ट्रायंगल हैं, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। किससे भाई? एसएएस से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीपीसीडी से इसका ये साइड एसी इसके वाले साइड बीडी के आपस में बराबर होगा, सीपीसी। साबित कर दिए ना कि एसी जो है बीडी के बराबर क्यों है, और इसी तरह क्या है, कहां पे एसी बराबर बीडी के बाद लिखा है ये नीचे नीचे, सीपीसीटी, सीपीसीटी पिछले बार भी पूछे थे भाई, सीपीसीटी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से ये एसी जो है बीडी के बराबर है। तो क्या समझ में आया, जो ये एसी है ये बीडी के बराबर है, और एसी क्या है, एक डायगोनल है, और बीडी क्या है, एक डायगोनल है, मतलब रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर। बात समझ में आ गई कि नहीं? आ गई सर, बिल्कुल। चलिए अब आइए, अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, साफ कर रहे हैं इसको, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट देखिए बुक में, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट।
देखिए वो क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। वो सारे क्वाड्रिलेटरल बताने हैं, ठीक है ना। जगमोहन, मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप बताइए क्या पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं? यस सर। करते हैं। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में करते हैं? करते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। किस तर्क के आधार पर कह रहे हैं? सर जो वाइस इस तर्क के आधार पे कह रहे हैं कि रेक्टेंगल दरअसल कुछ और नहीं पैरेललोग्राम ही होता है। तो पैरेललोग्राम के जब बाइसेक्ट करते हैं तो रेक्टेंगल के भी करेंगे। पैरेललोग्राम के भी करते हैं तो रेक्टेंगल के भी करते हैं। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। क्योंकि रेक्टेंगल कुछ और है ही नहीं, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही है, बस कुछ स्पेशल तरह का पैरेललोग्राम, कुछ अलग तरीके का पैरेललोग्राम। ये तो बिल्कुल यही बात हो गई ना कि हम बोले कि भाई बयाना के सारे लोग आम खाते हैं, ठीक है, बयाना के सारे लोग आम खाते हैं, फिर बोले क्या जगमोहन आम खाते हैं? अरे बयाना के बाहर थोड़ी है जगमोहन। जब सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं और सारे पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो रेक्टेंगल की भी करेंगे। हाँ, जगमोहन में कुछ ऐसी बात होगी जो बयाना के और लोगों में नहीं होगी, लेकिन जो सारे बयाना के लोग करते हैं जगमोहन भी वो कर रहे हैं। आप कुछ और कर रहे होंगे एक्स्ट्रा, तो रेक्टेंगल के अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज है एक्स्ट्रा। मेरी बात समझ में आ गई? सर एक स्क्वायर भी करता है। फिर आप जल्दी आप कर रहे हैं, हम स्क्वायर के बारे में पढ़ाएं, अभी पढ़ाएंगे, आएंगे उस पर भी। स्क्वायर भी करता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी भी स्क्वायर पढ़ा ही नहीं है आपको, अभी तो अब आपको रोम्बस पढ़ाएं, फिर रेक्टेंगल पढ़ाएंगे, फिर पैरेललोग्राम तो पहले पढ़ा चुके, आएंगे, घबराइए नहीं, उससे भी आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं। लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तो उसके बारे में अभी हम नहीं देख रहे, अभी हम उतने ही ज्ञान के हिसाब से बताइए जो हम पढ़ा चुके हैं। आपने पहले पढ़ लिया होगा, हमें पता है, अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर पढ़ लिया। चलिए अभी हम आते हैं इसी फोर्थ का दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन देखिए। जो डायगोनल्स हैं आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। सर इसमें रोम्बस कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रोम्बस, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो है बाइसेक्ट तो करते हैं पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो इस बात की गारंटी नहीं। वही चीज रेक्टेंगल के साथ भी है, रेक्टेंगल को तो पक्की गारंटी है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं। पक्की गारंटी है क्या? नहीं, इसकी भी पक्की गारंटी नहीं है। लेकिन पक्की गारंटी नहीं है, हो सकता हो भी, हो सकता है ना भी हो, लेकिन रोम्बस की पक्की गारंटी। रोम्बस ठीक है, क्लियर? अब आइए इसी का अगला तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, फोर्थ का तीसरा क्वेश्चन, उसने बोला है कि वो क्वाड्रेटर जिसके दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। सर रेक्टेंगल, मात्र रेक्टेंगल, बिल्कुल सही है। तो सर स्क्वायर भी आएगा, लेकिन उसके बारे में अभी पढ़ा है। पैरेललोग्राम में हम ये इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि उसके डायगोनल्स बराबर है। ये देखिए रोम्बस का तो बराबर होती ही नहीं, और रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, तो सारे पैरेललोग्राम ऐसे नहीं है जिसके डायगोनल्स बराबर, लेकिन सारे ही रेक्टेंगल, कोई ऐसा रेक्टेंगल आप बना ही नहीं पाएंगे जिसके जो है डायगोनल जो है बराबर ना हो, पक्की गारंटी है कि बराबर। ठीक,
तो क्वेश्चन नंबर 4 तो हम आपने आपके पहला दूसरा तीसरा हम करा दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जगमोहन, लिखा हुआ है एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है? ये एक रेक्टेंगल है। पहले तो जगमोहन हम आपका पहले देखें, आप याद भी है कि नहीं आपको? हम पढ़ा चुके हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? जगमोहन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो होता है, हमारी साइड्स होती हैं ऑक्टागोन, हेप्टागोन, और कॉनकेव सर अलग ही होता है। कॉन्वेक्स क्या होता है? बोल गए। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो होता है जिसके सारे के सारे डायगोनल्स, ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, बताया था ना, ये भी एक डायगोनल, ये भी एक डायगोनल है। इसके सारे डायगोनल्स जो है इसके अंदर ही, इसके इनर एरिया में है, बाहर एरिया में ना जाए। जैसे कि ये वाला था, याद कीजिए, ये भी एक पॉलीगॉन चले था, जाते हैं। लेकिन इसका एक डायगोनल देखिए बाहर की तरफ है, ये डायगोनल अंदर है, ये भी है, लेकिन ये वाला बाहर है, ये कॉनकेव हो गया। तो ये कॉन्वेक्स क्यों है रेक्टेंगल? रेक्टेंगल कॉनकेव इसलिए इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इसके अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं होते, इनर रीजन में होते हैं। यस सर। तो कॉनकेव क्यों है? क्योंकि इसके डायगोनल्स हैं, बिकॉज कॉनकेव इसलिए बिकॉज इंटीरियर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इनसाइड, अंदर ही होते हैं, आर इनसाइड द इनर एरिया के अंदर ही होते हैं, आउटर में नहीं होते, इनर रीजन में होते हैं। इनर एरिया ना करके इनर रीजन में, अंदर वाले रीजन में होते हैं, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये कॉन्वेक्स। ठीक है, भूल जाते हैं, अच्छी बात नहीं है। आइए देखिए, एक बात आपको समझाते हैं, अभी क्वेश्चन पे आएंगे, उससे पहले एक बात समझिए जगमोहन। मान लीजिए ये एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, ठीक। अब इसका डायगोनल हम बना दे रहे हैं, एक डायगोनल हो गया एसी और दूसरा डायगोनल हो गया बीडी, और इंटरसेक्टर आई है ओपन, ठीक है ना जगमोहन? तो अब देखिए जगमोहन, अगर ये रेक्टेंगल है तो एसी बराबर होगा बीडी के, क्योंकि जो है रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल के, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। rectangle is a parallelogram opposite sides are equals, diagonals are रुक जाइए, और ये आपस में बराबर है। और दूसरी बात हम और कह सकते हैं कि एओ जो है ओसी के बराबर है, और बीओ जो है ओडी के बराबर है। क्यों? ये ओ और बी ओसी के बराबर है, बीओ ओडी के बराबर है, क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्योंकि इसके जो डायगोनल्स है वो आपस में बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल है ना, तो पक्की गारंटी कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम भी होगा, और पैरेललोग्राम में तो उसके डायगोनल्स आपस में बराबर होंगे, डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, मतलब ये एओ जो है ओसी के बराबर होगा और ये बीओ जो है ओडी के बराबर होगा, ठीक है?
देखिए ये AO क्या होगा, इस AC का जस्ट हाफ होगा ना, इस जस्ट AC का हाफ होगा ना जी। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए जगमोहन। यस ये सर, AO जो होगा जस्ट AC का हाफ होगा। ये सीधा आधा हो। तो AO जे हम कहें कि AC का हाफ ना कहें कि BD का हाफ कह दें, गलत क्या है, गलत होगा कहना? AC का हाफ ना है कि BD का हाफ कह दें, गलत होगा कहना? गलत होगा सर, बी होगा, गलत नहीं हाफ होगा। बीडी होगा। नहीं, ये AC का हाफ ना है कि BD का हाफ कह दें तब भी सही। जानते हैं क्यों? क्योंकि AC और BD आपस में बराबर ही है। AC और BD कुछ और नहीं, एक ही है। AC और BD बराबर है, ये देखिए, क्योंकि डायगोनल्स जो है बराबर होते हैं। तो ये AO जो है इसका AC का हाफ कहते हैं चाहे BD का हाफ कहते हैं, एक ही बात। समझ में आई कि नहीं बात? यस सर। तो AO और OC ये आप चाहे तो इसको हाफ AC कहें या हाफ BD कहें, एक ही बात है, सब आपस में बराबर। AO OC जो है हाफ AC कह ले या हाफ BD कह ले। और वही आपका ये BO OD जो है, BO और OD इसको भी आप चाहे तो हाफ AC कह लें या चाहे तो हाफ BD कह लें, सब एक दूसरे के बराबर ही। तो क्या समझ में आया कि AO OC BO और OD ये सब आपस में बराबर है, मतलब ये चारों ही आपस में बराबर है कि नहीं? जगमोहन समझ में आई मेरी बात? यस सर। अब ये सब एक, तो O जो है D से जितना दूर होगा उतना ही दूर C से भी होगा, उतना ही दूर B से भी होगा, उतना ही दूर A से भी होगा ना? ये जो देखिए ये जो O है ये D से भी उतना ही दूर होगा जितना दूर C से होगा, जितना दूर B से होगा, जितना दूर A से होगा। मतलब जो O है ये ABC से इक्वी डिस्टेंस पे होगा ना? तो क्या कह सकते हैं, O इज, ध्यान दीजिएगा, O इज इक्वी डिस्टेंस बराबर बराबर दूरी में, तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A से B से C से और D से, ये सबसे इक्वी डिस्टेंस पे होगा कि नहीं जगमोहन? होगा सर। चलिए इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो बस इतनी बात समझानी थी। अब आप एक्सरसाइज 3.4 ना क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जगमोहन पढ़िए। मिस्टर जगमोहन पढ़िए ना क्वेश्चन नंबर 6 को। अरे जगमोहन पढ़ो, ABC इज a right angle triangle, ABC एक राइट ट्रायंगल है and O is the midpoint side opposite to the right angle। ये राइट एंगल है, इसके अपोजिट में जो साइड है वो है AC, तो उसका मिड पॉइंट जो है वो है O। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई O is equidistant from ABC। साबित कीजिए जो A है वो A से भी उतना ही दूर है, C से भी उतना ही दूर है और B से भी उतना ही दूर है। इसको साबित करने के लिए आप तुरंत जो है यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। इसको ऐसे बना लिया, इसको ऐसे बना लिया और ये बन गया D। और अभी हम देखिए पिछले क्वेश्चन में साबित किए थे कि ये जो अगर इसको मिला लें इसको, तो ये जो O है वो B से, C से, D से और A से इक्वी डिस्टेंस पे होगा।
तो उसी तरीके से जैसे हमें किया उसी तरीके से इसको साबित नहीं कर देंगे आप? जगमोहन, ये ओ बी से सी से डी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा कि नहीं होगा? बोलिए जगमोहन। जगमोहन गायब हो गए क्या? बात समझ में आई? बोलिए बच्चे। अब आप भी नहीं बोल रहे। मिस्टर अनमोल, मिस्टर अनमोल, चलिए कोई बात नहीं, मत बोलिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है, तो अभी क्यों बोल रहे हैं, इतना टाइम क्यों लगाते हैं? आइए अब फटाफट आपको हम स्क्वायर बताते हैं सबसे लास्ट, और उसके बाद क्लास की समाप्ति करते हैं। स्क्वायर क्या होता है? एक स्क्वायर, स्क्वायर जो एक रेक्टेंगल है, लेकिन इसके साइड्स इक्वल है। स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। विथ इक्वल साइड्स। स्क्वायर कुछ और नहीं, एक रेक्टेंगल ही है। तो जितनी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की होंगी वो स्क्वायर की होंगी। ठीक है, अभी तक हम जितनी भी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की पढ़े हैं, क्या किए कि भाई सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर होंगे, उसके डायगोनल्स आपस में बराबर होंगे, ये सारे स्क्वायर में भी होंगे, क्योंकि स्क्वायर एक कुछ और नहीं रेक्टेंगल है, लेकिन कुछ स्पेशल तरह का रेक्टेंगल है। हर रेक्टेंगल नहीं है स्क्वायर। स्क्वायर वैसा रेक्टेंगल है जिसका इक्वल साइड से आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये होगा, ये होगा, और ये साइड्स भी आपस में बराबर होंगे। इस बात की भी एश्योरिटी दे रहा है स्क्वायर। ठीक, मेरी बात समझ में आई जगमोहन? तो अगर ये इक्वल है, इसके सारे साइड्स बराबर हैं, तो ये सारे स्क्वायर क्या होंगे? रोम्बस भी होंगे। आर स्क्वायर और रोम्बस, यस और नो? ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू, बिकॉज क्योंकि स्क्वायर में भी चारों साइड्स बराबर होंगे। हर स्क्वायर रेक्टेंगल है, तो ऑब्वियसली है, डेफिनेशन ही वही है कि स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम बिल्कुल। क्यों क्यों पैरेललोग्राम है? क्योंकि ऑल स्क्वायर पैरेललोग्राम इसलिए है कि हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, और हर रेक्टेंगल एक स्क्वायर होता है, सॉरी पैरेललोग्राम होता है। तो हर स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है। हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, और हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। तो ऑब्वियसली हर स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है ना? ये हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिए आपको, ज्यादा बड़ी बात नहीं थी इसलिए। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 का, अब वही जो आप बार बार वो कह रहे थे, याद है 4 में कि सर स्क्वायर भी होगा, स्क्वायर भी होगा, अब आप स्क्वायर ऐड कर दीजिएगा, होमवर्क कीजिएगा। तो अगर आपको लगा कि स्क्वायर होना चाहिए तो लगाइएगा, अगर होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो मत लगाइएगा, ठीक है ना? आप जो कह रहे थे सही कह रहे थे। तो इसी तर्क के आधार पर मिस्टर जगमोहन बता दिए स्क्वायर में नहीं है, छोटी सी बात स्क्वायर। तो अब आप टाइम भी हो चला है, इसलिए हम आप थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए आपको जल्दी से होमवर्क बता देते हैं। क्या है आपका होमवर्क? होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट। जितनी बातें हम आपको बताए हैं इसके बाहर कुछ और है ही नहीं इस एक्सरसाइज में, और मुझे नहीं लगता कि इससे मतलब आपको किसी तरह का कोई दिक्कत आएगा। हालांकि हम जैसे हम कराते हैं क्वेश्चन 1 कीजिए 2 कीजिए, वैसे तो नहीं कराएं इस चैप्टर में, लेकिन हमने इतनी आपको जानकारी दे दी है कि जिस जानकारी के तहत आप इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से करें। जितनी जानकारी आपको चाहिए उतनी जानकारी हम आपको दे, ठीक है? तो उस जानकारी को एक बार रिवाइंड करके देखिएगा,
और रिवाइंड करने के बाद एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर लीजिएगा और ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। और अगली क्लास से हम अगले चैप्टर की शुरुआत कर देंगे, ठीक है ना? समाप्त करें अब क्लास। यस सर, फोर्थ चैप्टर। चलिए यस सर। ये क्लास समाप्त करते हैं। तो बच्चा खाइए पीजिए, बहुत के व्यायाम कीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।